हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बीकानेर, एलएलबी फर्स्ट ईयर की हमारी पीआईएल की जो क्लास है उसमें आज हम परमानेंट लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत के बारे में अपनी चर्चा शुरू करेंगे। मैंने आज थोड़ा सा ये चेंज किया है कि इस टॉपिक का नोट्स पहले बना लिया है। सारा क्लासेज अपने 2-3 पार्ट में पूरी होती रहेगी, जिससे कि आप आगे की जो क्लासेज हों उसमें नोट्स के साथ में पढ़ सकें, जिससे कि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से ये टॉपिक समझ में आए। इसलिए मैं पहले आज आपको इसका नोट्स और इसकी ब्रीफिंग आपको आज बताऊंगा इस लेक्चर में, और उसके बाद इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको क्या है आराम से बात समझ में आ सके। तो मैं आज इस परमानेंट लोक अदालत के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग करते हुए बाद में इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। मोटे तौर पर ये समझ लीजिए कि जो परमानेंट लोक अदालत का कंसेप्ट है वह विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मामलों को, कौन से मामले, यहाँ पर ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, लोक उपयोगी सेवाएं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो हैं, लोको उपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों को राजीनामे व समझौते के माध्यम से निपटाने के लिए इसकी स्थापना का प्रावधान इस एक्ट में किया गया है। आप ब्रीफ में यहाँ समझ लीजिए कि जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, आप ध्यान में रखना, आपके पेपर में पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से भी एक शॉर्ट नोट आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से जुड़े हुए जो मामले होंगे जो मैं आपको बताऊंगा आज, आप इतना समझ लीजिए कि सिर्फ लोको उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों को राजीनामे एवं समझौते से निपटाने के लिए परमानेंट लोक अदालत की स्थापना की गई है। लोको उपयोगी सेवाएं क्या है हम आगे पढ़ेंगे, और उसकी एक लिस्ट होगी जिसमें 5-6 पॉइंट्स होंगे, जो सब्जेक्ट्स होंगे वो इसके अंदर कवर होंगे, और यथोचित सरकार जो होगी वह इसकी लिस्ट में वृद्धि कर सकती है। लोक अदालत, जो परमानेंट लोक अदालत है, उसकी स्थापना की जाएगी, चाहे वो केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा की जाए या राज्य प्राधिकरण के द्वारा की जाएगी। जैसे हमने पिछली क्लास में लोक अदालतों की बात की थी, ठीक उसी प्रकार से एक या एक से अधिक स्थानों पर इस लोको उपयोगी सेवाओं से मामलों का निपटारा करने के लिए राज्य या केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा इनकी स्थापना की जाएगी। ये जो परमानेंट लोक अदालत होगी उसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। हम इनकी योग्यताएं या इसमें कौन बैठ सकता है अपनी डिटेल क्लास में चर्चा करेंगे। आप यहाँ इतना समझ लिए आज की ब्रीफिंग क्लास में कि इस परमानेंट लोक अदालत का जो गठन होगा उसमें एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। फिर ये जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे, इनकी योग्यताएं और सेवा शर्तें जो हैं वो केंद्र द्वारा तय की जाएगी। फिर आगे जब हम क्लास पढ़ेंगे तो सेक्शन 22 के खंड ख में लोको उपयोगी सेवाओं के बारे में बताया गया है। इन शॉर्ट आप देख लीजिए, बता देता हूँ कि वायु, सड़क या जल मार्ग द्वारा जो यात्रियों को लाया ले जाया जाता है, या डाक तार और टेलीफोन है, या हॉस्पिटल है, बीमा है, ऐसे जो सर्विसेज हैं इन्हें लोको उपयोगी सेवाएं माना गया है और इनसे संबंधित मामले होंगे। इसका जो जुरिस्डिक्शन होगा, हम शुरू से बात कर रहे हैं कि जिसका उल्लेख हम कर रखे हैं कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से संबंधित मामलों में इसका जुरिस्डिक्शन होगा। लोक अदालत जो होगी उसे क्रिमिनल केसेस जो होंगे उनको राजीनामे के द्वारा जो इनका निपटारा नहीं हो सकता, और ऐसे मामले जिनकी प्रॉपर्टी की कीमत 10 लाख रुपए से अधिक हो, वे इस स्थायी लोक अदालत में नहीं आएंगे। और इस 10 लाख का जो कंसेप्ट है इसको बढ़ाया भी जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा। फिर इसकी कार्य प्रणाली पर हम अपनी क्लासों में चर्चा करेंगे, वे स्थायी लोक अदालत किस प्रकार से कार्य करती है उसके बारे में। सेक्शन 22C क्लोज 2 जो है, तो क्लोज 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम इन डिटेल इस पे चर्चा करेंगे कि ये इस पे अपना डिस्कशन रहेगा। फिर इस लोक अदालत की जो प्रक्रिया होगी, यानी कि वो किस प्रोसेस को अपनाएगा, तो ये सुलह कार्यवाही करते समय विवाद का ऑन मेरिट, नैसर्गिक न्याय, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, साम्य और न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करते हुए अपने मामलों का निपटारा करेगी। इस पर सीपीसी और एविडेंस एक्ट जो है वो इस पर आबद्ध नहीं होगी। और लास्ट जब हम इस पे चर्चा करेंगे तो इसका जो निर्णय होगा वह अंतिम होगा, और वो सिविल न्यायालय की डिक्री
के बराबर होगा। निर्णय वो जो दिया जाएगा वो बहुमत के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है ना, वो अंतिम होगा और सिविल न्यायालय के निष्पादन योग्य होगा। तो कल से जो हमारी क्लास शुरू होएगी जिसमें हम इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। आज की जिस क्लास का सिर्फ और सिर्फ मेरा मोटो है कि मैं आपको इसका नोट्स अवेलेबल करा दूं पहले, जिससे कि जो लोग प्रिंट निकाल के बैठते हैं पढ़ने के लिए वो प्रिंट निकाल के बैठ सकें, और जो मोबाइल में ईयरफोन से मेरी क्लास को सुन लें और साथ में स्क्रीन पर नोट्स को खुला रखें तो उन्हें बात जल्दी समझ में आ जाएगी। तो कल से हम परमानेंट लोक अदालत पर चर्चा डिटेल से करेंगे और आपके पेपर में जो 4 यूनिट है उसकी ये 3rd यूनिट में स्पेशली 2 ही टॉपिक हैं, लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत। तो आप ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन या एक टॉपिक जो है वो लगभग आपका इनमें से आना संभावना पूर्ण रूप से लगती है। धन्यवाद।